मोक्ष के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले जदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण आपको नमस्कार। अनंत हम आपके दासानुदास हैं। आप ये स्वीकार कीजिए देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका आज ये दर्शन प्राप्त हुआ है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। प्रभो, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन हमेशा करती रहे। हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें। हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। ये संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं। संत लोग आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं। हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहे। बस यही मैं चाहता हूँ। श्री सुगोवाचो इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवान गोकुलेश्वरः दाम्ना चोलूखले बद्धा प्रसन्नाः गुज्जको। सुखदेव जी कहते हैं सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा। भगवान उवाचो यातं मम पुरैवै तद्दूषणा करुणात्मना जश्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्बिभ्रंसो नुगृहाकृताः। तुम लोग मद से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही ये बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया। इस प्रकार तुम्हारे ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की। तो साधूनां समचित्तानां सुतनां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद बंधा पुंसोक्षणो सवितुर्जथा ततगच्छतं मत परमौ नलकूबर साधनं संजातो मयि भावो बा मेप्सिता परमो भवः। जिन लोगों की बुद्धि समदर्शिनी है, हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना संभव नहीं है। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति तुमको हो गई। श्री सुगोवाचो इत्युक्तौ तो परिक्रम्य प्रणम्य पुनः पुनः बद्धो लूखलमामन्त्र्यो जगमतुर्दिशमुत्तराम। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा किया और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कन्धे पूर्वार्धे नारद शापो नाम 10मोऽध्यायः। श्रीराम जय राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बड़ा आनंद आता है कि सब चित्रण किया है लिखने वाले ने। लिखने वालों ने शब्दों का कैसा चित्रण किया है। पकड़ देखिए आप मक्खन मत रही आप है। यशोदा जी का जो रूप वर्णन हुआ है कल्पना करके वहाँ तक पहुँचिए तो देखिए क्या वेद व्यास जी ने जो लिखा है। नहीं जो लिखा नेत्र बंद करके सुनो तो वो दृश्य भी सामने आ जाएगा। वो दृश्य भी सामने आ जाएगा। आता ही है। हाँ आज सुनते हैं व्याख्या कीजिए इसी में रम जाओ। कहते हैं जब आप सुनते हैं कि वो मथुराई थी मतानी से कान के कुंडल हिल रहे हैं तो आपके सामने बिल्कुल वैसा ही दृश्य आ जाता है ना। और दृश्य आ जाने का मतलब ये है कि अब आपको उसमें लय होकर के उसको वही तो आप देखिए ना जस्ट मतलब
इमेजिन की शब्दों का चुनाव देखिए आप। वर्णन शैली शैली देखिए आप, हाँ, एक वर्णन देखिए, चित्रण देखिए आप। हाँ, आप सुनते सुनते आप उसमें खो जाते हैं। ऐसी कथा है भगवान की लीला है, ऐसी लीला। ऐसी लीला है कि आप उसमें खो जाते हैं, रम जाते हैं आप। लगता है कि यहाँ यशोदा बैठी है सामने, हाँ, वो और दृश्य दिखता है। वो जो रस्सी से मत रही हैं और अल्लाह ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। एकदम आप सुनते सुनते उस फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं। रस्सी छोटी हो रही है और आगे हाँ, हाथ छोटी हो रही है। छोटी हो रही, कहाँ हो रही है, बंद इस जगह रही है। वो चीज सीन सा क्रिएट हो जाना। जितनी रस्सी जोड़ी गई सब 2 अंगुल कम। सब दोनों देखिए आप सुन रहे हैं, लेकिन बोल ऐसे रहे इस समय जैसे आपने देखी है, जबकि सुना ही है केवल आपने नहीं। सब 2 अंगुल कम। बिल्कुल अनुभूति। तो वो रम जाना है, जीवन का अनुभव है रम जाना। गम जाना। और भी चीज में ऐसा नहीं होता है। श्रीमद् भागवत अब तो इससे आराम मिला आपको? दर्द कम हुआ कुछ? हाँ, इससे आराम मिलेगा। ये चीज ऐसी है, सुबह फिर लगा लीजिएगा आप इसको। कहाँ रखी है, रख कहाँ दिया है? बता देना, सुबह फिर लगा लीजिए। जय नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। श्रीशुकोवाच गोपानन्दादया श्रुत्वा द्रमयोः पतयोरवं राजगोकुलश्रेष्ठो निर्घातभयशङ्कितः। भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशुर्जमलार्जुनौ बभ्रमोस्तद्विज्ञाते लक्ष्यं पतनकारणम् उलूखलं विकर्षन्तं ताम्नाबद्धं च बालकं कस्येदं कुतयाश्चर्यो मुत्पातयति कातरः। नलकूबर और मणिग्रीव 2 गंधर्व थे। नारद जी ने इनको श्राप दिया था। प्रार्थना करने पर नारद जी ने ये कहा कि तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। ये भगवान कह रहे हैं। जब दोनों वृक्ष से एक एक पुरुष निकले और सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग गए। संसार चक्रे भवत परतः स्वकर्म भी। ये संसार चक्र है, इस चक्र से छुटकारा पाना बहुत कठिन है। तत्रेधा अस्त्रिजत। जो कुछ भी यहाँ पर है वो 3 भागों में विभाजित। यह आयु अवस्था भी 3 भागों में विभाजित।
बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। इसका रहन सहन भी प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल 3 भागों में बटा हुआ है। इसके अंदर 3 प्रकार की मनोवृत्तियां आती हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इसको जो काल प्राप्त होता है वो भी 3 प्रकार का होता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। 3 प्रकार के चक्रों से बंधा हुआ ये चेतन जीव जन्मांतरों से भटकता हुआ चला आता है। तो भगवान ने उस समय पर बाल्यावस्था में खेल करते हुए ये जो कुछ दृश्य दिखलाया, तो उन यक्षों ने विचार किया कि जब तक ये सगुण रस्सी में बंधे हुए हैं, ये भगवान जब तक सगुण रूपी रस्सी में बंधे हुए हैं, तभी तक हमको इनके दर्शन हो रहे हैं। और यदि ये निर्गुण हो गए तो वहां तो कुछ है ही नहीं। इससे भगवान के बंधे रहते ही वे चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा है, परंतु वे समझ न सके ये किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक घटना कैसे घटकी, ये सोच कर वे कातर हो गए। उनकी प्रबुद्धि भी भ्रमित हो गई। भूम्यां निपतितौ तत्र तदृशुर्जमलार्जुनो बभ्रमुस्तद्विज्ञायो लक्ष्यं पतन कारणम् उरूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकं कस्येदं कुतयाश्चर्यो मुत्पात इति कातराः। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। ये लड़कों ने कहा, 2 वृक्षों के बीच में होकर निकल रहा था, उखल तिरछा हो जाने से दूसरी ओर इसने उसे खींचा, वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष देखे हैं। बच्चों बता दिया। बाला ऊचूरने नेति तिर्जगत मुगुलुखलम विकर्षता मध्य के न पुरुषा वप्य चक्षुमहि नते तदुक्तम जगरुर्नागटे ते तस्य ततो बालस्य उत्पाटनम तरवो केचित् संदिग्ध चेतसा। बालकों ने कहा, हमने तो इनसे 2 पुरुष निकलते हुए देखा है। बालस्य उत्पाटनम तरवो केचित् संदिग्ध चेतसा। परंतु गोपों ने बालक की बातें नहीं मानी। वे कहने लगे, एक छोटा सा नन्हा बच्चा इतने वृक्षों को उखाड़ डाले, ये कभी संभव नहीं। किसी न किसी के चित्त में कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। उलूखलम विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं सुमात्मजं विलोक्य नंदा प्रासत् बदनो विमुमोचः गोपीभिस्तो नृत्यत् भगवान बालवत् क्वचित् उद्गायति कच्चिन् मुग्धस्तद्वसो दारुयन्त्रवतो विवर्ति कच्चिदाज्ञप्तः पीठकोन्मान पादुकं बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानाञ्च प्रीतिमावहन्। नंद बाबा ने देखा कि उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ और उलूखल घसीट रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जल्दी रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी भी गोपियों के फुसलाने से
साधारण बालकों के समान नाचने लगते थे। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए थे। देता ही क्या कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दूसरे की आज्ञा आदि से तौलने के बटखरे उठा लाते, कभी खड़ाऊ ले आते, कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की तरह ताल ठोकने लगते थे। दर्शयम तद्विदाम लोके मात्मनोवृत्तिवस्थिताम व्रजस्यो वाह परिहर्षम भगवान बालचेष्टितैः। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंद करते। संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको ये दिखलाते हैं कि मैं अपने सेवकों के बस में हूँ। ऋणे वो फलानीति सुत्वा सत्वरमच्युताः फलार्थे धान्यमादाय तजौ सर्वफलप्रदाः फलविक्रयणीं तस्य च्युत धान्यं करद्वयं फलैरपूतयत् रत्नैः फलभाण्डवपूरी च सरित्तीर्णगतं कृष्णं भगनार्जुनमथावयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्वृषं नोपेयातां यदाहूतो क्रीडासङ्गेन पुत्रकौ यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम। कहते हैं एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो फल। ये सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंगुली में अनाज लेकर दौड़े। उनकी अंजुनी में अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए और वो फल अन्न लेकर गए तो अन्न तो ऐसे ही सब गिर गया। फिर भी उसने उनके दोनों हाथों को फल रख दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दिया। कैसे? रत्न, धन धान्य, रुपया पैसा, सोना चांदी, इससे भर दिया। इसके बाद एक दिन जमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते जमुना तट पर चले गए। खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी बालक नहीं आए तब रोहिणी ने वात्सल्य स्नेहमयी जसोदा जी को भेजा। क्रीडन्तं सासुतं बालैरति मेलं साग्रजं जसोदा जोहवत् कृष्णं पुत्र स्नेह सुतस्तनी कृष्ण कृष्णारविन्दाक्षो तातये स्तनं पिब अलम बिहारई च्युत शांता क्रीड़ा शांतोषि पुत्र को। कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। जसोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध गिरने लगा। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया कृष्ण कमल सुंदर श्याम सुंदर, बेटा आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते बहुत देर हो गई है, अब बस करो। देखो सही तुम भूख से दुबले हो रहे हो। हे रामा गच्छता सुसानुजा कुलनंदनो प्रातरेवो कृताहारस तद्भवान भोक्तुमर्हसि। पानी है एकदम पीने वाला उधर है। हाँ, प्रातरेव कृताहारस्तद्भवान् भोक्तुमर्हति प्रतीक्षते त्वां दातारः भोज्यमानो मृदाधिपा एष्यावजो प्रियं देति स्वगृहान् जातबालका योजदो सरिताङ्गस्त्वं पुत्र मज्जनबाबः। जन्मर्ष अद्य भवतो विप्रेभ्यो देहिका शुचिः पश्य पश्य वयस्यांते मातृमिष्टान् स्वलंकृतान्
तुंच स्नाता कृताहारो विहरस्व सुलंकृताः। हे प्यारे बेटा राम, तुम समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई कृष्ण को लेकर जल्दी आ जाओ। आज तुमने बहुत सवेरे कलेऊ किया था, अब और तुमको कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठे हैं, अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो। बालकों, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो। धूल धूसरितांगस्तम पुत्र मज्जनमा बह। देखो, आओ जल्दी से स्नान कर लो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। पश्य पश्य वयस्यांते मातिमृष्टान सलंकृतान तुंच स्नाता कृताहारो विहरस्व सलंकृतो। तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर पोंछ करके कैसे सुंदर वस्त्र गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़ करके अब खेलो। परीक्षित, इत्थम जसोदा तम शेषशेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्धति सुनृपो हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम अनीत्वा स्वबाटम कृतवत्यथोदयम्। माता जसोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती। इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम दूसरे हाथ से कृष्ण को पकड़कर घर में ले आई। उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था बड़े प्रेम से किया। गोप वृद्धा महोत्पातानुभूय बृहद बने नंदा दया समागम में ब्रज कर मंत्रयन तत्रोपनंद महाय गोपो ज्ञान भयोधिका देश कालार्थ तत्व ज्ञा प्रिय कृत राम कृष्णयो उत्थातव्यमितो स्माभिर्गोकुलस्य हितैषिभिः आयान् तत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवा मुक्ता कश्चित् राक्षस्या बालज्ञा बालको शशौ हरेरनुग्रहान्नुनो मनश्चोपरिनापततो। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बड़े बड़े उत्पात होने लगे, तो वो इकट्ठे होकर के अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस पर विचार करने लग गए। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे ये भी चाहते थे राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति ना आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर हमें चल देना चाहिए। देखो, ये सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला बच्चा बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से कैसे छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा हुई, इसके ऊपर इतना बड़ा छकड़ा गिरते ही गिरते बचा। चक्रवातेन नीतोयम दैत्येन विपदम वियत् शिलायां पतितस्तत्र परित्राता सुरेश्वरैः जन्नाम्रियेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्य बालका असामन्ये तमो वापि जदच्युत तरक्षणम्। देखो, बवंडर एक तूफान आया था और वो दैत्य आकाश में ले गया, वहाँ भी विपत्ति में ही डाल दिया। वहाँ से जब वो चट्टान पर गिरा तो हमारे कुल के देवेश्वरों ने बालक की रक्षा किया। जमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी ये कोई बालक न मरा। इससे यही समझना चाहिए
कि भगवान ने हमारी रक्षा की है। खुद ही जावदौत्पातिको हृष्टो ब्रजम न भीमवेदितम तावद बालानुपादाने दास्यामोऽन्यत्र सानुगाः। इसलिए जब तक कोई बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें हमारे ब्रज को नष्ट न करे, तब तक ही हम लोगों को अपने बच्चों को लेकर यहाँ से अन्यत्र चले जाना चाहिए। वनम वृंदावनम नामो पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवम सेव्यम पुण्याद्रि तृणभिरुधम तत्रादेव जास्यामा सकटान्योक्तमाचिरम गोधनान्यग्रतो जानतु भवतां यदि रोचते तच्छ्रुत्वै कैदियो गोपा साधु साध्वितिवादिना व्रजान् स्वान् स्वान् समायुज्य जजु रूढ़ परिच्छदाः। वो कहते हैं कि देखो, वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे हरे वन हैं। वहाँ बहुत ही पवित्र पर्वत, घास, हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए वहाँ बहुत हितकारी है। गोप गोपी गायों के लिए वो केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। तुम सब लोगों के बाद जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए प्रस्थान करें। देर न लगे, गाड़ी छकड़े जोते हैं, पहले गायों को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है उनको आगे करें और वहीं हम लोग चले रहे। अब ये गोकुल छोड़ दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक है। इस विषय में किसी का मतभेद नहीं हुआ। लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी किया और छकड़ों पर घर की सामग्री रखकर और वृंदावन की यात्रा किया। वृद्धान बालांग स्त्रियो राजन सर्वोपकरणानि च अनस्वारोप्य गोपाला दत्ता आत्तसराथनाः गोधनानि पुरस्कृत्य श्रृंगाणि आपूर्य सर्वथा तूर्य घोषेण माता जजु सा पुरोहिताः गोप्यो रूढ़े यथा नूतनो कुच कुमकुम कांतयाः कृष्ण लीला जगु प्रीता निष्कंठ्या सुवाससा। कहते हैं परीक्षित ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया गाड़ियों में। उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर सब चलने लग गए। उन्होंने गौ बछड़ों को सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे सिंगी तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले और उनके साथ ही पुरोहित लोग भी चल रहे थे मंत्र पाठ करते हुए। गोप्यो रूढ़रथा नूतन कुछ कुमकुम कांतयाः कृष्ण लीला जगु प्रीता निष्कंठ्या सुवाससा तथा जशोदारोहिण्याम् एकं सकटमास्थिते रेजतो कृष्ण रामाभ्यां तत्कथा श्रवणोत्सुके वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं तच्चक्रुर्वृजाभासं सकटैरर्धचन्द्रवतो वृंदावनं गोवर्धनं जमुना पुण्यनानि च दीक्षासीत् उत्तमा प्रीति रामवाधरयोर्नृपो। कहते हैं कि गोपियां अपने अपने वक्षस्थलों पर केसर लगाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, सोने का हार गले में, रथों में सवार होकर कृष्ण की लीलाओं के गीत गाते हुए चल रही थी। जसोदा रोहिणी भी वैसे ही सज धज कर अपने पुत्र कृष्ण बलराम के साथ एक छपड़े पर एक गाड़ी में बैठकर वो भी बड़े शोभायमान हो रहे थे। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित, वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुननानि च दीक्षास्थित उत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपो। वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत, जमुना नदी के सुंदर सुंदर किनारे, उन्हें देखकर कृष्ण बलराम जी के हृदय में बड़ा उत्तम प्रीति का उदय हुआ। एवं प्रजौकसां प्रीतिं गच्छन्तो बालचेष्टितैः कलवाक्यै सुकालेन वत्सपालो बभूवतु
अविदूरे ब्रजभुवासा गोपालदार गई चारयामा चतुर्वत्सान नाना क्रीड़ा परिच्छदौ क्वचित बाधयतो वेणुं क्षेपणे क्षिपता क्वचित पातै किङ्कणी भी क्वचित् कृत्यनभो वृषै वृषायमाणो नर्दन्तो जुधाते परस्परम् अनुकृत्य ऋतैर्जन्तुं शेरतु प्राकृतो यथा कदाचित् जमुना तीरे वत्सां चारयतो सुखै वयस्यै कृष्णबलयोर्जिघांसुरदैत्यागमतो तं वत्सरूपिणीं प्रेक्ष्य वत्सयूथा गतं हरि दर्शयन् बलदेवादे शनैर्मुग्धो युवा सदतो गृहीत्वा परपादाभ्यां सहलाङ्गुलमुच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थागिर्प्राहिणोद्गतजीवितं सा कपित्थैर्महाकाया पात्यमाने पपातः तं वीक्ष्य विस्मिता बाला ससंसु साधु साधुति देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवुः पुष्पवर्षिणः तौ वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ सा प्रातरः गोवत्सां चारयन्तो विचेरतु स्वं संवत्सकुलं सर्वे प्रायश्चिन्तयेकदा गत्वा जलाशयाभ्यां सम्पादयित्वा बपुर्जलं ते तत्र दर्दसुरबाला महासत्त्वमवस्थितं तत्र सुरवज्रनिर्भिन्नं गिरेः श्रृङ्गमिवच्युतम्। वहाँ पर राम श्याम दोनों ही तोतली वाली बोलते थे। ब्रजवासी लोग बड़ा आनंद ले रहे थे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने में बहुत सी सामग्री लेकर वह घर से निकल पड़ते। गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं, कहीं गुलेल, कहीं ढेला खेल रहे हैं, गोलियां खेल रहे हैं, किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं, कभी बनावटी गाय बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बन करके हकड़ते हुए आपस में खेल रहे हैं। दूसरी और मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहे। एक दिन की बात है, श्याम बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ जमुना तट पर बछड़े चारा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य वहां आया। भगवान ने देखा कि बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वो दैत्य को तो पहचानते नहीं, उस हट्ठे कट्ठे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए। भगवान कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर एक कैथे के पेड़ के ऊपर पटक दिया। उसका लंबा लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर और स्वयं भी गिर पड़ा। ये देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य किसी मा न रही। वाह वाह करके प्यारे कन्हैया को प्रशंसा करने लग गए। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लग गए। परीक्षित जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वही श्याम और बलराम बछड़ों के चरवाहे बंद करके खेल रहे हैं। वे जल्दी सवेरे उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घूमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले आए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया, फिर स्वयं भी जल पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वो ऐसा मालूम होता मानो इंद्र के वज्र से कट करके कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। सबई बको नाम महानसुरो बकरूप धृक आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बलि। कृष्णम महाबकग्रस्तम दृष्ट्वा रामादयोर्भका बभुभुरिन्द्रियाणि वो बिना प्राणम विचेतसाः। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वो बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धर के वहां आया। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी, स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट करके कृष्ण को निगल गया अपनी चोंच से पकड़ कर।
बलराम आदि बालकों ने देखा वो बड़ा भारी बगुला कृष्ण को निगल गया। तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है, वे अचेत हो गए। परीक्षित तम तालुमूलम प्रदहंतम अग्निवत गोपाल सूनुम पितरम जगद्गुरो चच्छर्द सद्योतिरुसाक्षतमकस्तुंडे नहंतुम पुनरभ्यपद्यतो। लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता, वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे तब वे आग के समान उसके तालू जलाने लग गए। अतः उस दैत्य ने कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही जल्दी उनको उगल दिया। फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। तमापतंतम स निगर्ज तुंडयोर दोर्भ्याम बकम कंस सखम सताम पति पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा बहु वीरण बद्धि बहुकसाम। कंस का सखा बकासुर अभी भक्त वत्सल कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ओठों को पकड़ करके ग्वाल बालों के देखते देखते खेल में उसको चीर डाला, जैसे कोई बीरण गाणर जिसकी जड़ का खस होता है उसे चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। तदा बकारिम सुरलोक भासिना समाकिरंदन मल्लिकादि भी और समी धीरे चानक संघ संतवई तद वीक्ष गोपाल सुता स्मरी। सभी देवता कृष्ण पर नंद बन के बेला चमेली आदि फूल बरसाने लग गए। नगारे शंख बजाकर बड़े बड़े स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लग गए। ये सब देख करके ग्वाल बाल बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि कृष्ण बगुले के मुख से निकलकर हमारे पास आ गए तब उनको बड़ा आनंद हुआ। मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत हो गई। भगवान ने अलग अलग सबको गले लगाया और अपने बछड़े हाँक कर वो ब्रज में आ गए। घर के लोगों से सारी घटना ग्वाल बालों ने कहना शुरू किया। सुत्वा तदो विस्मिता गोपा गोप्यश्चाति प्रियादिता प्रेत्यागत में औत्सुक्यात ऐक्षंत ते क्षणाः अहो बतास्य बालस्य भावो मृत्यो भवन अप्यासीत् विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं जतो वयम् अथाप्यभि भवन्तेनं ते घोरदर्शना जिगान सजैन मासाते नृत्यग्रूपतंगवतो। बकासुर की वध की घटना सुनकर सबके सब गोप आश्चर्यचकित हो गए और उनको यही लगा कि कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से लौट आए। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती गई। इस तरह से सब लोग कृष्ण को निहारने लग गए और आपस में कहने लगे कि कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ। ये सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते ही इसे मार डालने की नियत से किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते थे। ओ ब्रह्म विदाम बाचो न सत्या संति करे चित गर्गो जदा भगवान नंद भावी तथैव ततो। तो नंदादि सब आपस में बात करने लग गए कि सच है ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी सब की सब 16 आने ठीक उतर रही हैं। यही होता चला जा रहा है। इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा गुरुवंतो रममाणास्तो ना बिंदन भव वेदनाम एवं बिहार कौमारम जातुर्व्रजे निलायनैः सेतु बंधैर मर्कटोत्प्लवनादिभिः। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम राम की बातें रोज करते थे। उनमें इतना तन्मय हो रहते थे कि संसार के दुख और संकटों का उन्हें कुछ भी पता नहीं। इसी प्रकार श्याम बलराम ग्वाल बालों के साथ आंख मिचौनी खेलते, कभी पुल बांधते, कभी बंदरों के बाद उछलते कूदते
तो कभी कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत किया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कंदे पूर्वार्धे वत्स बक बधो नाम वत्सासुर और बकासुर। 11ोऽध्यायः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।